महाभारत और उसके योद्धा, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे पांडवों और कौरवों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ और कैसे एक भाई दूसरे भाई के जान का दुश्मन बन गया। इस युद्ध में पांडवों और कौरवों की तरफ से अनेक योद्धाओं ने भाग लिया, खासकर कि कौरवों की तरफ से, और कहीं अनगिनत योद्धाओं को वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उन योद्धाओं में से एक ऐसा योद्धा है जो आज तक जीवित है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, उन सभी योद्धाओं में से एक ऐसा योद्धा भी है जो आज तक जीवित है और आज भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, और उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। जी हाँ, अश्वत्थामा, जो कि श्री गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी देवी के एकमात्र संतान है। महाभारत काल से कई साल पहले जब श्री गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी सहित कई स्थानों के भ्रमण पर निकले, तब वे हिमालय के निकट ऋषिकेश नामक स्थान पर पहुंचे। वहां तमसा नदी के किनारे उन्हें एक दिव्य गुफा दिखाई दी, जहां तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था। उसी स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य जी और माता कृपी ने तपस्या करनी आरंभ करी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तब जाके माता कृपी की कोख से एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। कहते हैं जन्म लेते ही उस बालक के गले से घोड़े के हिनहिनाने की तरह आवाज आई, जिस कारण उस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ गया। जन्म से ही अश्वत्थामा जी के माथे पे एक मणि जड़ी हुई थी, जिससे उन्हें हर बीमारी, शस्त्रों और भूख प्यास से लड़ने की शक्ति मिलती थी। गुरु द्रोणाचार्य जी और श्री अश्वत्थामा जी ने दोनों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, और उनकी वजह से पांडवों को बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंची थी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कूटनीति का प्रयोग करने को कहा, और इसी कूटनीति के कारण गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या संभव हो पाई। इस बात से क्रोधित होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा जी ने युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। इस बात का समाचार पांडवों को और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। उन्हें बहुत ही क्रोध आया और वह अश्वत्थामा जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े, जो कि उस समय ऋषि व्यास के आश्रम में छिपे हुए थे। जब पांडव और भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे, तब अश्वत्थामा जी को पता चला कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी अभी गर्भवती है, जिसका यह मतलब था कि पांडवों का वंश अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, जो कि उनका उद्देश्य था। ये सुनने के बाद अश्वत्थामा जी ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके बदले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का आदेश दिया। ये देख ऋषि व्यास ने दोनों को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का आदेश दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से टकराना पूरी सृष्टि के नाश का कारण बन सकता था। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा जी को अपना ब्रह्मास्त्र वापस देना नहीं आता था। तब ऋषि व्यास जी ने अश्वत्थामा जी को कहा कि वे अपने शस्त्र की दिशा बदले, तो अश्वत्थामा जी ने उस ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु के पुत्र पर वार किया, जो अभी अपनी माता की गर्भ में था और अभी पैदा भी नहीं हुआ था। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण को अश्वत्थामा जी पे बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने अश्वत्थामा जी को श्राप दिया कि वह अमर रहेंगे और सृष्टि के अंत तक यहीं भटकते रहेंगे। उन्होंने उनकी माथे पे लगी बहुमूल्य मणि भी उतरवा दी और उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया। इस वजह से अश्वत्थामा जी तो अमर हो गए, और आज भी हमें ऐसे कई सबूत मिल जाते हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि अश्वत्थामा जी आज भी जिंदा हैं और आज भी अपने इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अश्वत्थामा जी के जिंदा होने की कई किस्से और कहानियां, कई बार तो लोगों ने खुद प्रमाणित किया है कि उन्होंने साक्षात अश्वत्थामा जी को देखा है। ऐसा ही किस्सा सुर्खियों में आया था मध्य प्रदेश से, जहाँ पर एक डॉक्टर के घर का दरवाजा रात को जोर जोर से किसी ने खटकाया। जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो बाहर एक 12 फुट लंबा आदमी खड़ा था, जो कि बहुत ही दर्द में था। डॉक्टर ने उस आदमी को अंदर बुलाया और कुर्सी पे बैठा के उसका इलाज करने लगा। अंदर की रोशनी पे उन्होंने देखा कि उस आदमी के माथे पे बहुत बड़ा जख्म है, जिससे खून बहे जा रहा था। डॉक्टर ने उस पर दवा लगाई और पट्टी भी करी, पर उस आदमी का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देख उस डॉक्टर ने मजाक में ही बोला कि तुम्हारे माथे का खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं? बस इतनी बात बोल के डॉक्टर जब अंदर के कमरे से पट्टी लेकर आए, तो उन्होंने देखा वह आदमी वहां से गायब था। हैरत की बात तो यह है कि डॉक्टर के घर के सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां बंद थे। कोई आदमी तो इस तरह से गायब नहीं हो सकता था। तो डॉक्टर को ये समझते देर नहीं लगी कि वो और कोई नहीं, स्वयं अश्वत्थामा जी थे। सिर्फ ये नहीं, ऐसे कई और किस्से कहानियां हैं, और यहाँ तक कि ऐसे बहुत सी जगहें हैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने स्वयं अश्वत्थामा जी को देखा है।
यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि कहीं तो ऐसी भी जगह हैं जहाँ हर रोज़ अश्वत्थामा जी स्वयं आते हैं। एक किस्सा ऐसा भी सुनने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के लकीरपुर नामक जगह पे एक मंदिर है जिसका नाम है बाबा ललोकीनाथ मंदिर। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जी सबसे पहले सुबह सुबह यहाँ पे आकर शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसा यहाँ के पुजारी और यहाँ के आसपास के लोगों का मानना। कुछ ऐसा सही एक किस्सा है शिवराजपुर मंदिर कानपुर का, जो कि कहा जाता है कि अश्वत्थामा जी का जन्म स्थल है। जहाँ ये मंदिर है आज, वहाँ किसी ज़माने में गुरु द्रोणाचार्य जी की कुटिया हुआ करती थी और यहीं अश्वत्थामा जी का जन्म भी हुआ था। कहा जाता है कि सावन के हर सोमवार यहाँ सबसे पहले अश्वत्थामा जी पूजा करके जाते हैं। सुबह मंदिर के द्वार खुलने से पहले ही शिवलिंग की पूजा हो गई होती है और बाद में जाके पुजारी जी और अन्य भक्त पूजा कर पाते हैं। बहुत से न्यूज़ चैनल्स वालों ने इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश करी है, मगर किसी को भी ना ही अश्वत्थामा जी मिले और ना ही उनके होने का कोई पक्का सबूत। अगर हमारे शास्त्रों की माने और लोगों की माने तो ये बात तो सच है कि अश्वत्थामा जी आज भी जिंदा हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान की बात माने तो अगर अश्वत्थामा जी आज हैं तो उनकी उम्र 5000 साल से भी ज़्यादा होगी और इतना लंबा जीना आजकल के वातावरण के हिसाब से मुमकिन नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब सच है या महज सिर्फ एक अंधविश्वास? कमेंट करें और अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।